साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखना। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, बाल विवाह एक। बताना है जो बाल विवाह है यह कैसी समस्या है। देखिए, व्यक्तिगत समस्या है नहीं मेरे भाई, पारिवारिक समस्या है नहीं, कानूनी समस्या है नहीं। आप सभी जानते हैं जो बाल विवाह है एक पूरी समाज की समस्या है, अर्थात हम कह सकते हैं यह एक सामाजिक समस्या है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जो शारदा एक्ट है इसका संबंध किससे है, ये कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से है, जो कि वर्ष 1929 में पारित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर कहा गया है भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वह किस मानसून के द्वारा होती है। तो भारत में जो अधिकांश वर्षा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, देखिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सभी स्टेट के जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आप जरूर याद कर लें। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन बनेंगे। हो सकेगा तो मैं आपको कवर करवा दूंगा, एक ही वीडियो में लाने की मैं कोशिश भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो भैया ये है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, एक साइड लिखा हुआ है लोक नृत्य का नाम और एक साइड लिखा हुआ है राज्य का नाम। तो बताना है कौन सुमेलित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, बिल्कुल भैया ये तो बिल्कुल सही है, 101%। ओडिसी उड़ीसा का है, बिल्कुल भाई सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। कथकली कर्नाटक का, नहीं मेरे भाई ये गलत है। कथकली कहाँ का है, केरल का। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पौधों के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो देखिए जो पौधे के तने भाग से है भैया हल्दी प्राप्त होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, ये क्या है भैया बताएं आप लोग। तो भैया ये तीनों की क्या है, तने का तना है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो भी क्या है, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला है, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि कौन सी है। बताएं आप लोग, जो कूड़ा करकट होता है उसका विसर्जन कैसे होना चाहिए, जलाकर। देखिए यदि आप उसे जलाएंगे तो इससे क्या है, वायु प्रदूषण होगा, तो एक काम तो गलत है। जल प्रवाह में डालेंगे तो इससे क्या है, जल प्रदूषण होगा। मृदा में भराव करेंगे तो किससे क्या है, मृदा भी प्रदूषित होगी। सबसे अच्छा उपाय है जो कूड़ा करकट का विसर्जन का, वो है उसका खाद बनाना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए, पारंपरिक भारतीय परिवार की क्या विशेषता है। जो पारंपरिक रूप से भारतीय परिवार हैं उनकी क्या विशेषता है, संयुक्त परिवार प्रणाली, बिल्कुल भैया ये बिल्कुल सही बात है। पितृसत्तात्मक, बिल्कुल, मतलब सत्ता परिवार की पिता के हाथों में होना। संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अगला है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। पूर्वी तटीय मैदान, तो साथियों जो पूर्वी तटीय मैदान है ये वाला, इसका जो एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है। बताएंगे आप लोग, खेल के मैदान की उपयोगिता से बताना है क्या फायदा होता है। इससे क्या है, शारीरिक विकास होता है, बिल्कुल भैया सही बात है।
सहकारिता अर्थात जो सामाजिक की भावना है वो उसका विकास होता है, बिल्कुल भैया ये भी सही है। इससे क्या है, मनोरंजन होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, किसे करता है? देखिए आप सभी जानते हैं, कई बार बता चुका हूँ आपको कि फ्लोराइड की अधिकता से क्या है, फ्लोरोसिस रोग होता है, जिससे क्या है जो हमारे दांत हैं वो कमजोर होने लगते हैं, दांतों पर पीले रंग के धब्बे आने लगते हैं और धीरे धीरे क्या है दांतों का क्षय भी होने लगता है। तो हम कह सकते हैं फ्लोराइड मुख्य रूप से दांतों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, अगला है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। जो डॉल्फिन हैं आप बताएं, आप लोग डॉल्फिन किसके अंतर्गत आता है? तो भैया यही स्तनधारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो बताइएगा गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, अगला है भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो भैया भारत में तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन है वह मध्य प्रदेश के मलाज खंड में होता है। लगभग भारत का 70% उत्पादन केवल मलाज खंड से ही होता है। ठीक है, चलिए अगला है विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? विटामिन B12, तो भैया विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो बताइएगा मैग्नीशियम होती है। पूछा जाए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, बताइएगा लौह धातु होती है। पूछा जाए इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, जिंक धातु होती है। इसी तरह से साथियों आपको प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ना है, जिससे आपकी तैयारी है बिल्कुल ऐसी हो जाए, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको उसका आंसर आना ही चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टीहरी बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए पहला प्रश्न यहीं से बन गया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो बताइएगा टीहरी बांध है। और ये है किस नदी पर, तो बताइएगा भागीरथी नदी पर। यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो भाखड़ा नांगल बांध है वह किस नदी पर है, तो बताइएगा सतलज नदी पर। पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइएगा गंगा नदी। ठीक है, अगला है आवास के आधार पर जैव विविधता का मापन क्या कहलाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आवास के आधार पर जो जैव विविधता का मापन है वह गामा मापन कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 22 मई को मनाया जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, क्या है, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, देखिए 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मई को क्या मनाते हैं हम, जैव विविधता दिवस। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू है, मार्च अप्रैल मई, और डेट भी क्या है, सेम है। अगला है विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? देखिए मेरे भाई, जो विश्वनाथ आनंद हैं इन्हें भारत का ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। वह जाने जाते हैं शतरंज खेल से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम कौन थे, तो बताइएगा विश्वनाथ आनंद थे। चलिए हाँ, एक बात और ध्यान रखना, पूछा जाए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो बताइएगा मेजर ध्यानचंद को। और उन्हीं के जन्म दिवस के दिन राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? आप सभी जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप कहोगे बेरन।
जो कहाँ पर है, बैलन दूत पर स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आंत का बुखार किसे कहा जाता है? तो भैया मेरे आंत का बुखार कहा जाता है टाइफाइड को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताइएगा बिडाल टेस्ट होता है। और टाइफाइड को ही क्या है, आंत ज्वर या आंत का बुखार कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ पर है भैया? तो मेरे भाई जो लक्षद्वीप समूह है ये स्थित है अरब सागर में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में है, तो बताइएगा प्रशांत महासागर में। चलिए अगला है, धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? तो यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इससे क्या है, कैंसर रोग का खतरा रहता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई मेरे, यदि आप भी धूम्रपान करते हैं तो भाई इसको बंद कर दो, इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।